हेलो बच्चों। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें ये है हमारा चौथा चैप्टर का और चौथा चैप्टर है जिसमें आंकड़ों का प्रबंधन है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो चलिए देखिए सीधा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्नावली 4.1 है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर तक के सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, है ना। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, है ना। और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके हमने सॉल्यूशन किया है। तो चलिए आज हम लोग 4.1 का सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया, वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। देखिए इसमें हमारा पाई चार्ट यूज होता है। ठीक है, इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है शास्त्रीय संगीत वाला, है ना। तो अगर शास्त्रीय संगीत 20 व्यक्ति पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो देखिए ये हमारा टोटल 100% होता है ना। अब 100 में से 10% जो है ये शास्त्रीय संगीत, है ना। यानी किसी संख्या का 10% तो वो 20 के बराबर है। ठीक है, तो बाकी हमारा टोटल 100% कितना होगा, ये हमको इसमें निकालना होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो जैसे शास्त्रीय संगीत कितना है, 10% है। ठीक है, और यहाँ शास्त्रीय संगीत की संख्या कितनी है, 20, यानी कि 10% बराबर हो गया 20। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत का भाग। ठीक है, देखिए शास्त्रीय संगीत है कितना, 10%, है ना। टोटल कितना होता है, 100%। यहाँ पर टोटल 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 10/100, है ना। अब यहाँ चूंकि है कितना है, 20 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 20 व्यक्ति। ठीक है, देखिए हमको इस तरह से मतलब यूज करके निकालना है। यहाँ पर ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि हमको 20 व्यक्ति है और यहाँ शास्त्रीय संगीत 10%। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसको निकालेंगे ऐसे। कहाँ गया, इसको अपडेट कर दिया ना तो पता नहीं चलता है। देखिए हाँ, तो शास्त्रीय संगीत का भाग निकालने का जरूरत ना है यहाँ पर। है ना, शास्त्रीय संगीत, चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। देखिए हमको पूछ रहा है पर कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, है ना। तो देखिए शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है, 10%, है ना। शास्त्रीय संगीत की संख्या कितनी है, 20। तो कुल कितने व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। ठीक है, तो सर्वे किए गए व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर 20 व्यक्ति है ना। 20 किसके बराबर है, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत 10%, है ना। तो ये 20 जो है ये 10% के बराबर है। हमको चाहिए कितना, कि कुल व्यक्ति, तो कुल यहाँ पर 100% निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 10 दूनी का 20, 100 दूनी 200, यानी कुल कितने व्यक्ति पर सर्वे किया गया था, 200 व्यक्ति पर। ठीक है, कुल कितने व्यक्ति पर सर्वे किया गया था, 200 व्यक्ति पर। ठीक है, अभी देखिए दूसरा में क्या है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाना था, है ना। तो यहाँ पर ऐसे
मतलब कि ऐसे सबका निकाल सकते हैं कि 20% कितना होगा, 30% कितना होगा, 40% कितना होगा ना। लेकिन यहाँ निकालने की जरूरत है नहीं, केवल हमसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो ये हम पाई चार्ट देख करके भी बता सकते हैं यहाँ पर, नहीं है ना। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कौन से व्यक्ति के द्वारा पसंद किया जाता है, देखिए ना, सबसे ज्यादा कौन से व्यक्ति के द्वारा पसंद किया जाता है। यहाँ पर है मनोरंजक, है ना। ये देखिए क्या है, मनोरंजक, है ना। तो मनोरंजक जो है संगीत, किस प्रकार का संगीत, यानी मनोरंजक संगीत जो है वो सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये 40% है ना। इसमें क्या हो जाएगा, मनोरंजक। ठीक है। तीसरा में आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितने सीडी बनाएगी। ठीक है। मतलब कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाता है, ठीक है, 1000 सीडी बनाता है तो वह प्रत्येक प्रकार के कितने सीडी बनाएगी, यानी कि टोटल 1000 सीडी बनाता है। उसमें 10% जो होगा शास्त्रीय होगा, उपशास्त्रीय 20% होगा, लोक 30% होगा और मनोरंजक 40% होगा, है ना। तो प्रत्येक प्रकार के सीडी का हमको संख्या बताना है। ठीक है। तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसके लिए इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं, है ना। चलिए देखिए, ना तो इधर देखिए ना, ये देखिए। तो शास्त्रीय संगीत का सीडी, है ना, ऐसे लिख देंगे। तीसरा है ना, जो भी हो, है ना, पहले लिखेंगे शास्त्रीय संगीत के सीडी की संख्या, सीडी की संख्या। तो कह रहा है टोटल कितना बनाता है, 1000 बनाता है ना। तो 1000 में से 10% जो होगा वो शास्त्रीय होगा, है ना। तो 1000 का 10% निकाल लेंगे। ठीक है। 1000 का 10%, तो 2 शून्य खत्म, तो बचेगा कितना, 100। ठीक है। शास्त्रीय संगीत के सीडी की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। उसी तरह से उप शास्त्रीय संगीत, है ना, उप शास्त्रीय संगीत के सीडी की संख्या। तो उप शास्त्रीय 20% है ना, तो 1000 का 20%। ठीक है। तो 20% तो हो जाएगा कितना यहाँ पर, देखिए 2 शून्य कट गया तो हो जाएगा कितना, 200। ठीक है। फिर उसी तरह से मनोरंजक, तो मनोरंजक, मनोरंजक संगीत के सीडी की संख्या वो है 1000 का 40%, है कि नहीं। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 आएगा 400। ठीक है। फिर आ जाएगा लोक, लोक संगीत के सीडी की संख्या हो जाएगी कितना, 30% है, तो 1000 का 30%। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 300। आप देख सकते हैं टोटल मिला के 1000 आता है, 4 3 7 दोनों एक, है कि नहीं। तो टोटल मिला के 1000। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिएगा अब है दूसरा में क्या है। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया, है ना। यानी कुछ व्यक्तियों पर 360 व्यक्ति पर, ठीक है, 360 व्यक्ति में से 90 व्यक्ति जो है वो किस पे मत दिए कि हमको गर्मी पसंद है ना। 120 व्यक्ति के मतों की संख्या हो गई जिसको वर्षा पसंद थी, है ना। और जो जिन्हें शीत पसंद है उनके मतों की संख्या 150 है। ठीक है। ठंड। तो ये 3 ऋतु है ना। सभी ने अपना अपना पसंद बताया। पहला क्वेश्चन है आपके पास, अ, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। यहाँ पर तो देखने का जरूरत है डायरेक्ट, है कि नहीं। इस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले शीत ऋतु का, है ना। तो यहाँ पर तो बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। यहाँ पर तो ऐसे ही दिख गया। ठीक है। यहाँ पर दिख गया ना कि सबसे अधिक किस ऋतु को मिले हैं, तो सबसे अधिक मत मिले हैं इसको, है ना, शीत ऋतु को 150। फिर दूसरा, प्रत्येक त्रिखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, तो प्रत्येक त्रिखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे
उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करें, देखिए केंद्रीय कोण क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। इसको हम पाई चार्ट के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। ये ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, 90, 120 और 150 है ना। तो इसको हम पाई चार्ट के द्वारा दर्शाएंगे, उसी में केंद्रीय कोण का जरूरत होता है। जैसे हमने पाई चार्ट इस तरह से वृत्त बनाया है ना। यहाँ पर ग्रीष्म वाले 90 हैं ठीक है, मान लिया इस तरह से ये ग्रीष्म हो गया, ठीक है, ये ग्रीष्म वाले हो गए, ये 100, ये वर्षा वाले हो गया, ठीक है, और बाकी ये शीत वाले हो गए, है ना। तो ये कोण कितना होगा, ठीक है, ये वाला कोण, है ना, क्योंकि जैसे हम इसी के अनुसार ना बनाएंगे, हो सकता है हम इतना छोटा बना दें, है ना, या फिर इतना बड़ा बनाए, तो वो इस पे डिपेंड करता है मतों की संख्या पर, है ना। तो यहाँ से कोण निकालें कि कितना कोण होगा, है ना, ठीक है, उसी के अनुसार पाई चार्ट बनता है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, है ना, देखिए, और अब समझेंगे इसको, केंद्रीय कोण निकालते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा में, इसका दूसरा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। यहाँ पर निकालते हैं ग्रीष्म ऋतु वाले वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने व्यक्ति हैं, 360 व्यक्ति, है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये जब पाई चार्ट बनता है तो इसमें टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। कोण भी तो 360 डिग्री होता है ना, टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का तुलना कितना से होगा आपका, टोटल कितने व्यक्ति पर यहाँ से मत लिया गया है, 360 व्यक्ति से, है ना, ठीक है। तो ग्रीष्म वाले मतों की संख्या कितनी है, 90 है। चलिए तो इसको हम लोग निकालेंगे अब। तो 90, 360, 360 कट गया, यानी कि 90 आ गया, है ना। इसमें सब तो उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी निकालने का तरीका यहाँ पर पता होना चाहिए। ये हो गया ग्रीष्म ऋतु वाले। फिर उसी तरह से वर्षा ऋतु वाले निकालेंगे। वर्षा ऋतु वाले त्रिज्यखंड केंद्रीय कोण, तो टोटल कोण 360 डिग्री, मत कितना व्यक्ति से लिया गया, 360 व्यक्ति से, है ना। और वर्षा पसंद कितनों को है, 120 को, है ना। तो हो गया यहाँ पर कितना तो कितना हो गया हमारा, इसमें इसमें हो गया आपका 120, ठीक है ना। चलिए फिर ये हो गया वर्षा ऋतु वाले। और फिर इस सूचना को दर्शाने के लिए एक अच्छा, एक शीत ऋतु बचा हुआ है ना, ये भैया। तो एक शीत ऋतु वाले बना लेते हैं, है ना। शीत ऋतु वाले केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, तो 360, है ना, अब बटा 360 और गुना 150 कट गया 150 डिग्री, है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो देखिएगा इसको बनाते हैं यहाँ पर पाई चार्ट, है ना। पाई चार्ट में कैसे बनेगा, और होना चाहिए इसमें ना, है कि नहीं, देखते हैं। चलिए अब लगता है ना है, तो बना लेते हैं इसी से, है ना। पाई चार्ट आपका हो जाएगा कितना, देखिए, ठीक है। ये इस तरह से ले लिया हमने इसको, और इसमें आपका, तो
एक हो जाएगा आपका 90 डिग्री वाला ग्रीष्म ऋतु वाला, है कि नहीं? तो उसको कर लेंगे हम लोग। यहाँ से इस तरह से 90 डिग्री, ठीक है? क्योंकि 90 डिग्री है ना। एक सेकंड, आप इसको इसको यहाँ पर एक सेकंड। देखिए, इसमें 90 डिग्री कहाँ गया आपका? इसमें होगा का 90 डिग्री। हाँ, चलिए देखिए, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, है कि नहीं? इस तरह से। तो ये हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु वाला भाग। फिर आपका 120 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं? तो 120 ऋतु, आप 120 डिग्री इस तरह से आप बना लीजिए ना, इस तरह से, ठीक है? ऐसे पूरा लाइन खींचेगा, ठीक है ना? हाँ, पूरा लाइन खींचेगा आपको। देखिए, 120 डिग्री है ना, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर आपको लिख देना है, ये कितना डिग्री हो गया? ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसको तो लिखने का जरूरत है नहीं। ये आपका हो गया 90 डिग्री, है ना? दिखाइए चाहे ना दिखाइए। और ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री, है ना? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु वाला भाग, ठीक है? इसमें लिख देंगे कि ये हो गया ग्रीष्म ऋतु वाला भाग, ठीक है? सॉरी, ग्रीष्म वाला 90 डिग्री। हाँ, देखिए क्या हुआ ना कि इसमें जो है ना, इसको दिया है अपडेट कर इस ऐप को, ठीक है? पूरा का पूरा सिस्टम इधर उधर हो गया है, तो हमको पता नहीं चल रहा है, इस चलते इतना दिक्कत हो रहा है, ठीक है? देखिए, ये वाला है आपका ग्रीष्म ऋतु वाला भाग, है ना? क्योंकि ग्रीष्म वाला 90 डिग्री है, वर्षा वाला 120 डिग्री है। ये हो गया आपका वर्षा वाला, ठीक है? और ये हो गया आपका शीत वाला 150 डिग्री, ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन, तीसरा में इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचे। अच्छा, ठीक है, चलिए यही हो गया पाई चार्ट, है ना? दूसरा क्वेश्चन यहीं तक था, है ना? केवल केंद्रक को निकालना था। और तीसरा में था हमारा पाई चार्ट खींचना। ये पाई चार्ट हमने खींच लिया। चलिए, ये हो गया। तीसरा नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। चलिए, तो इसमें वही करना पड़ेगा, है ना? केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा और उसके बाद पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है? तो केंद्रीय कोण हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे सारणी बना करके। केंद्रीय कोण निकलेगा कैसे? यहाँ पर जैसे नीला वाला भाग का, है ना? नीले वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? तो उसको क्या करना है आपका, जैसे टोटल यहाँ है कितना, 36, ठीक है? टोटल यहाँ 36 है। तो और टोटल हमारा कोण होता कितना है, 360 डिग्री, ठीक है ना? तो 360 डिग्री का तुलना 36 से, तो आ जाएगा कितना, 10, है ना? गुणा कर देंगे कितना से आपका, नीला वाले व्यक्तियों की संख्या 18 है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है? इस तरह से, है ना? ये हो जाएगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे केंद्रीय को निकाल करके, है कि नहीं? तो देखिए, अब यहाँ पर इसको हम लोग निकाल लेते हैं केंद्रीय कोण पहले, तब ना इसको पाई चार्ट बनाएंगे, है कि नहीं? देखिए, चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। सारणी बना करके निकालना आसान होता है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, सारणी बना करके ही बना देते हैं। चलिए, आप हो जाइए इधर, और अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सारणी, है ना? अच्छा, इसमें सारणी है कि नहीं जरा देखो तो। होना चाहिए, पहले तो था, पता नहीं अब है कि नहीं है। कितना हो जाएगा, 1 2 3,
ये क्या हो गया जी? हाँ, देखिए इसमें हम लोग लिख लेंगे, जैसे हमने कॉलम ले लिया है, ठीक है, एक में रंग हो गया आपका, है ना, और फिर दूसरा में हो गया क्या, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, है ना, और निकालने का एक भाग इसमें निकाल सकते हैं, इसका अनुपातिक भाग है ना, और उसके बाद, ठीक है, तो उतना हम नहीं निकालते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं इसका केंद्रीय कोण, ठीक है, केंद्रीय कोण। तो देखिए पहला में है आपका नीला रंग है ना, तो नीला रंग वाले व्यक्तियों की संख्या है कितना, 18, ठीक है, केंद्रीय कोण निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर व्यक्ति की संख्या 18 हो गया ना, और टोटल व्यक्ति है कितना, 36, ठीक है, केंद्रीय कोण निकालने के लिए कितना से गुना, 360 डिग्री से गुना कर देंगे, है ना, तो 36 दहें 60 से कट गया है ना, 360, तो 18 दहें 180 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। फिर आपका हरा रंग वाला तो हरे रंग वाले व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई, 9 है ना, तो केंद्रीय कोण हो जाएगा कितना, 9/36 अगुना 360 डिग्री, ठीक है, तो 36 दाएं 360 कट गया, यानी 9 दाएं के 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर लाल वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई कितना, 6, तो केंद्रीय कोण हो जाएगा कितना आपका, 6/360, सॉरी 36, है ना, 36 और गुना 360 डिग्री, तो 10 से कटेगा, 10 चक्का 60 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद पीला वाला है ना, तो पीले वाले व्यक्ति की संख्या है 3, तो केंद्रीय कोण हो जाएगा कितना, 3/36 गुना 360 डिग्री, है ना, तो 10 और कटेगा, 10 दिया 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए ये हो गया तीसरा नंबर। इसमें आप, अच्छा इसको करना क्या है, अब देखिए एक पाई चार्ट बनाना है ना, इसको आपको पाई चार्ट दिखाना है इसको, तो पाई चार्ट के लिए हमने एक वृत्त लेंगे, ठीक है, चलिए वृत्त आ जाइए आपका, यहाँ पर हमने आपको एक वृत्त ले लिया, देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया, और अब इसमें देखिए पहला है 180 डिग्री हमारा, है ना, तो 180 डिग्री में, एक सेकंड, 180 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया, पूरा सीधा सरल रेखा है ना, ठीक है, इस तरह से। चलिए ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी कि ये हो गया नीला वाला भाग, है ना, ठीक है, अच्छा दिखा देते हैं पहले। फिर हमारा 90 डिग्री हरा वाला भाग, है ना, यहाँ से 90 डिग्री ले लिए, हरा वाला 90 डिग्री हो गया, फिर लाल वाला 60 डिग्री, और फिर पीला वाला 30 डिग्री, है ना, तो एक 60 डिग्री यहाँ से बना लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा अपने हिसाब से, ठीक है ना, बस ये इसी तरह से हमारा पाई चार्ट बनता है, और इसमें लिख देंगे अब, ये हो गया हमारा नीला, कहा कि ये 180 डिग्री है ना, फिर हरा वाला 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और फिर ये आपका हो जाएगा, अच्छा इधर वाला 60 डिग्री होना चाहिए ना, ऐसे तो कोई कहीं पे पर भी दिखा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये होना चाहिए, नहीं, तो हम कर देते हैं इसको, क्योंकि ये वाला होना चाहिए 60 डिग्री, नहीं, और ये रहेगा 30 डिग्री, ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा हरा के बाद लाल, है ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा पीला 30 डिग्री, ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन गया पाई चार्ट। आप वहां पर कोण दर्शा सकते हैं, है ना, कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देख लीजिए आपका इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर कह रहा है संलग्न पाई चार्ट
एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ठीक है, यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ यानी है कि कुल अंक जो है 540 थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कि उसको किस विषय में कितना अंक मिला। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, है ना। तो यहाँ पर किस किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि किस विषय में प्राप्त किए, है ना। तो हम कहीं से निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर हम सबका निकालेंगे कि किस विषय में 105 अंक मिला है उसको। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले निकालते हैं इसको, देखिएगा। चलिए, तो वैसे तो क्वेश्चन दिखना चाहिए, ज्यादा छोटा हो गया, है ना, दिख नहीं रहा है ना। चलिए ठीक है, देखिए, तो आप समझिए, है ना, बुक आप साथ में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम होता है ना, तो इसलिए हम आप इसको छोटा कर दिया है। ठीक है, देखिए, तो हमको निकालना है किस विषय में, है ना। तो हमको सब सब सब्जेक्ट में निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले चल लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले चलिए, सबसे कम किसका है, अंग्रेजी का, है ना। तो अंग्रेजी का ही निकाल लेते हैं। अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल अंक कितना मिला था उसको, 540, है ना। या फिर ऐसे निकाल जाए, तो अंग्रेजी का डिग्री कितना है, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण है 55 डिग्री, है ना। टोटल कोण 360 डिग्री। ठीक है, और कुल अंक कितना मिला है, 540। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 180, है ना, 18 2 36, 18 तिया 54। ठीक है, यानी 55 अतिया कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 165/2, तो कितना हो जाएगा, तो 28 16, 2 2 4 और 5, यानी 82.5 अंक मिला, किसमें, अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए उसके बाद हिंदी में देख लीजिए आप। तो अब हिंदी में प्राप्त अंक, तो हिंदी का केंद्रीय कोण है कितना, 70 डिग्री। ठीक है, तो 70/360 गुना टोटल अंक 540 था, है ना। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और 2 से कट जाएगा, 35 बना, 35 दूना 70, 35 तिया 75 से 105 अंक, चलिए मिल गया हमारा, है ना। फिर पूरा निकालने का क्या जरूरत है। ठीक है, हमको तो बस जिसमें आ जाए आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो गया 105 अंकों से इसमें मिला है, 105 अंक मिला है हिंदी में, है ना। किसमें मिला है, हिंदी। ठीक है, तो आपका पहला का आंसर हो गया हिंदी। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल पूछ रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो किसमें प्राप्त किए, हिंदी में। चलिए दूसरा देखें, उस विद्यार्थी ने गणित में, ठीक है, हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, है ना। गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो अब इसमें आप ये सोचिएगा कि हिंदी का हमको पता है, गणित का भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कितना अधिक अंक प्राप्त किया है ना। तो उस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इसका केंद्र कौन पता है ना, गणित में कितना अंक मिला है वो निकालेंगे, और हिंदी का हमको पता हो गया, फिर देख लेंगे कि कितना अधिक मिला। लेकिन अभी क्या है, उसका भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर बिना गणित में अंक निकाल सकते हैं। कैसे, तो केवल यहाँ पर डिग्री आप देख लीजिए कितना अधिक मिला है। तो देखिए, हिंदी में है 70 पर डिग्री, है ना, और गणित का केंद्र कौन है, 90 डिग्री, 90 डिग्री ना है, दिख नहीं रहा है, हाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना अधिक मिला है, 20 डिग्री अधिक मिला है ना। तो 20 डिग्री का ही वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए क्या लिख देंगे,
अ, गणित में गणित में हिंदी से हिंदी से हिंदी से अधिक मिले अधिक मिले अंक निकालने हैं कैसे? यहाँ पर 20 डिग्री अधिक मिला है ना, और टोटल कोण कितना 360 डिग्री है ना, और कुल अंक कितना मिला, कुल अंक का कितना था 540। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 10 दूनी 20, यानी कि 10 तिया 30 नंबर अधिक मिला है। ठीक है, कितना अधिक अंक मिला है? 30 अंक अधिक मिला है। ठीक है, चलिए अब तीसरा में है, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और इन्हें प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो यहाँ भी जैसे अंकों का योग पूछ रहा है, तो हम अगर सबका अंक निकालेंगे, है ना, कि गणित में, सामाजिक विज्ञान में, अंग्रेजी में और हिंदी में कितना कितना अंक मिला है, सबको जोड़ेंगे तब पता चलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिना जोड़े पता कर देंगे, केवल यहाँ पर इसका केंद्रीय कोण से। ठीक है, तो पहला क्या है, विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक, है ना। तो देखिए विज्ञान और गणित, है ना, तो विज्ञान का है 80 डिग्री केंद्रीय कोण, है ना, और गणित का केंद्रीय कोण हमारा 90 डिग्री, तो कितना हो गया 170 डिग्री। ठीक है, फिर किसका पूछा है, विज्ञान और हिंदी का, है ना, सॉरी इसमें सामाजिक विज्ञान और गणित पूछ रहा है जी, सामाजिक विज्ञान और गणित पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो सामाजिक विज्ञान कितना है 65 डिग्री, है ना, और गणित है हमारा 90 डिग्री, तो कितना हो गया 915 यानी 155 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखना है विज्ञान और हिंदी का, तो विज्ञान का 80 डिग्री है और हिंदी का 70 डिग्री है, तो कितना हो गया 150 डिग्री, है ना, 8 150 डिग्री। जाहिर सी बात है कि 5 डिग्री अधिक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान और गणित में अधिक अंक मिला है ना। ठीक है, तो केवल पूछ रहा है कि क्या अंकों के योग से अधिक है, तो हाँ बिल्कुल अधिक है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए सामाजिक विज्ञान और गणित का केंद्रीय कोण जो है वो विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोण से अधिक है। ठीक है, अतः सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल अधिक है। ठीक है, यहाँ पर हमको पता चल गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है ना। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पाई चार्ट के लिए हम लोग इसका केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, है ना, और उसके बाद केंद्रीय कोण निकालने के बाद पाई चार्ट दर्शा देंगे। ठीक है, चलिए तो केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं हम लोग इसमें से। विद्यार्थियों की संख्या हो गई, इधर भाषा हो जाएगा, है कि नहीं। तो भाषा में कितने हो गए, 1 2 3 4 5। क्या, चलिए तो हम यहाँ पर एक सारणी ले लेते हैं, है ना, सारणी 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो 5 1 6। ठीक है, चलिए 6, और इधर हो जाएगा हमारा 3, है ना। ठीक है, या फिर आप निकालना चाहे तो 4 भी ले लीजिए। ठीक है, 3 4 5 6, 6 में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं क्या, 1 सेकेंड, इसको कर देते हैं, है ना? चलिए, आपको क्वेश्चन से मतलब है नहीं, क्वेश्चन तो आपके पास बुक में है, ये है। तो बुक से देखिए क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो एक में हो गया हमारा क्या, भाषा। ठीक है, एक
1 2 3 4 5 ये हुआ जी। 2 3 4 1 2 3 4 5 हाँ चलो हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हमने भाषा ले लिया है ना, इसमें क्या हमने लिख दिया भाषा। ठीक है, भाषा कौन कौन से हो गए, हिंदी है ना, और फिर अंग्रेजी। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा मराठी, और फिर हो जाएगा तमिल। ठीक है, और फिर क्या बचा, बंगाली। ठीक है, चलिए इसमें हमने ले लिया क्या, विद्यार्थियों की संख्या। इसमें है हमारा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी कितनी हो गई देखिए। हिंदी वाले विद्यार्थी हैं आपके पास कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अंग्रेजी वाले विद्यार्थी 12 हैं, मराठी वाले 9 हैं, तमिल वाले 7 है, बंगाली वाले 4 है। चलिए इसमें हम लोग निकाल लेते हैं अनुपातिक भाग। ठीक है, अनुपातिक भाग, तो जैसे अनुपातिक भाग टोटल 72 है ना, तो 40/72 है ना। ठीक है, तो अनुपातिक भाग इसमें तो डायरेक्ट तो केंद्र को निकाल लेते हैं, इसको निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो और काटेंगे फिर उधर काटेंगे, उसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। जैसे बहुत सारी ये करते हैं, तो आपको अगर करने की इच्छा तो ये कर सकते हैं है ना, लेकिन इसका कोई जरूरत ऐसा है नहीं, हम लोग डायरेक्ट केंद्र को यहाँ पर निकालेंगे। अगर आपको इच्छा है तो कर लीजिएगा, 40/72 हो जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजी 12 है तो 12/72 हो जाएगा है ना, क्योंकि कुल 72 हो गया। मराठी 9 है तो 9/72 काट लीजिएगा, 7/72 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 4/72 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है ये वाला सेक्शन नहीं करते हैं, ये वाला कॉलम है ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला निकालते हैं, केंद्रीय कोण है ना। वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो भी कट छठ एक ही बार होगा यहाँ पर। तो देखिए केंद्रीय कोण के लिए कितना होगा, तो केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण होता है ना, तो 360 से गुना करेंगे 360। अब यहाँ देखिए 72 पचे 360 कटेगा, 40 पचे 200 डिग्री। ठीक है, अंग्रेजी वाले 12/72 गुना 360, 72 पचे 360 तो 12 पचे 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9/72 गुना 360, 72 पचे 360 तो 9 पचे 45 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पर है देखिए, जैसे 7/72 अगुना 360, तो 72 पचे 360 तो 7 पचे 35 डिग्री है कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/72 गुना 360, 72 पचे 360 तो 4 पचे 20। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, सभी का कोण पता होगा, केंद्रीय कोण है ना। तो अब हम लोग इसमें इसका पाई चार्ट बना लेंगे। ठीक है, देखिए तो पाई चार्ट के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है एक वृत्त हमारा, कहाँ गया जी, ये वृत्त कहाँ गया, हाँ चलिए आ जाइए। तो आ जाइए इधर, पाई चार्ट में हो गया हमारा। सबसे पहले कितना है, 200 डिग्री का हिंदी वाला है ना। अब इसमें एक लाइन ले लेते हैं। देखिए 200 डिग्री, ठीक है, कितना है 200 डिग्री वाला। तो चलिए एक हमारा यहाँ से ये हो गया, और 200 डिग्री का मतलब 180 से 20 ज्यादा है ना, ये लगभग लगभग है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा 200 डिग्री का। ठीक है, हिंदी। अंग्रेजी फिर 60 डिग्री का है, यहाँ से आप 60 डिग्री बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बस, चलिए ठीक है। और फिर आप आ जाइए इसमें, मराठी है 45 डिग्री, तो मराठी आ जाइए 45 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि
90, तो उसका आधा कर दीजिए आप। मराठी 45 डिग्री, बाकी बचा फिर तमिल 35 डिग्री। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपका बन गया है ना। अब इसमें दर्शा देते हैं ना, ये हो गया आपका हिंदी है ना, ये हो गया 200 डिग्री वाला। ठीक है, फिर आपका अंग्रेजी आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया आपका अंग्रेजी। फिर आ गया आपका मराठी, मराठी हो गया 45 डिग्री। ठीक है ना, मराठी, मराठी। और उसके बाद तमिल हो गया, ये आपका तमिल हो गया 35 डिग्री। और ये हो गया बंगाली, है ना, बंगाली हो गया 20 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका पाई चार्ट बनाते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसमें? नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, है ना। ठीक है, और हम उसका देखेंगे, है ना। और अगर आपको किसी बुक का, दूसरे बुक का जैसे क्वेश्चन आंसर चाहिए, है ना, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर सहायता करेंगे आपका। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अब हम लोग अगले क्लास में 4.2 के सॉल्यूशन में। ठीक है, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।